जनाब इंडला लक्ष्मी नारायण साहब, आज के हमारे मेहमान जनाब के तारक रामाराव साहब, कायद PRS जनाब पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब, रुकन असम्बली बांसवाड़ा, और भी डेस्क पर हमारे बहुत से जिम्मेदारान तशरीफ फरमा हैं। और आज के इस प्रोग्राम में शरीक भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस मौके पर बहुत जल्द अपनी बातचीत तकरीर मुकम्मल करूंगा। कन्वीनर साहब ने बताया कि तेलंगाना मुस्लिम गर्जना में गर्जना है, लेकिन यहाँ बहुत देर से जोरदार गरजने का काम मुकम्मल हो गया है, इसलिए अब मेरे गरजने की जरूरत बाकी नहीं। मैं यहाँ बैठे हुए पॉलिटिकल लीडर्स से और यहाँ आए हुए भाइयों से अलग अलग चंद बातें रखते हुए अपनी जगह लूंगा। पहला सवाल यह है, लोग पूछते, यहां बैठे हुए बहुत से मुसलमानों के जहन में भी ये सवाल होगा, और वो जो कमेटी जिसका जिक्र हुआ, श्री कृष्णा कमेटी, उसमें भी ये बात आई। उन्होंने ये नहीं कहा कि तेलंगाना के जो डिस्ट्रिक्ट्स के जो मुसलमान हैं वो तेलंगाना के साथ नहीं है, ये बात नहीं कही। उन्होंने कहा है कि ये जो मुसलमान साथ में हैं वो कुछ हिकमत अमली के साथ में। आपके जहन में या यहाँ बैठे हुए लीडर्स के जहन में ये बात आ सकती है कि मुसलमान ये तेलंगाना तहरीक के साथ क्यों? क्या मुसलमानों को कोई डर है? मुसलमानों को कोई खौफ है कि सब लोग तेलंगाना तहरीक चलाएं और हम खामोश रहें तो लोग हमको सताएंगे? मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है। यहां बैठे हुए लीडर्स भी सुन ले और यहां बैठी हुई आवाम भी सुन। जहां तक मुसलमानों को खौफ, डर और परेशानी की बात है, तारीख में मुसलमानों पर बहुत से खौफ के, परेशानी के, डर के बहुत से वक्त आए, मुसीबत के बहुत से वक्त आए, लेकिन इससे बड़ी मुसीबत और परेशानी के वक्त में भी मुसलमान नहीं घबराए। तो इस तेलंगाना की जद्दोजहद में हिस्सा नहीं लेने का खौफ उनको नहीं सता रहा है। तो फिर सवाल यह है कि मुसलमानों को, जमात इस्लामी के लोगों को यह दिलचस्पी क्यों पैदा हो गई? इसका एक जवाब है, यहां बैठे हुए लीडर्स भी, आप भी इसको गौर से सुने। जमात इस्लामी के लोग या मुसलमानों के जिम्मेदार अपनी मस्जिद में तकरीर करते, जुमा के मौके पर तकरीर करते, लोगों को कुरान तोहफे में देते, हदीस सुनाते। वो जुमा की तकरीर में ये कहते हैं कि इंसाफ का साथ दो, सच्चाई का साथ दो, हक का साथ दो, जुल्म के खिलाफ लड़ो, नाइंसाफी के साथ लड़ो। हम भी बहुत से मौके पे हम बहुत से भाइयों को कुरान देते, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल आया, आपके जहन में भी ये बात आती होगी कि जब तेलंगाना के भाई ये सोच रहे हो कि हम हक के लिए लड़ रहे हैं, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, और हमको ये कुरान और हदीस सुनाते हैं कि ये हक को इंसाफ की तालीम देता है, जब हम हक को इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं तो ये कुरान और हदीस की बात बताने वाले कहां चले गए? ये असल सवाल। हम समझते हैं कि ये मुसलमानों की जिम्मेदारी सिर्फ तेलंगाना के साथ नहीं, बहुत सही कहा यहां बैठे हुए जिम्मेदारों ने, हमारे मुल्क में
बहुत से मसाइल, बहुत सी परेशानियां, करप्शन भी है, पॉवर्टी भी है, क्रिमिनलाइजेशन भी है। ये सब होते हुए भी हमको इस मौके पर तेलंगाना के साथ जमात इस्लामी और आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के मुसलमान इसके साथ शरीक। उसकी एक वजह यह है कि जब हम इसको रीजनलिज्म का मसला नहीं समझते, ये कोई लड़ाई जमीन की लड़ाई नहीं, जबान की लड़ाई नहीं, इलाके की लड़ाई नहीं, ये आंध्रा वालों के खिलाफ लड़ाई नहीं, रायलसीमा वालों के खिलाफ लड़ाई नहीं, ये तेलंगाना वालों की लड़ाई, तेलंगाना के लिए हक और इंसाफ की लड़ाई। ये किसी के पर जुल्म की लड़ाई नहीं, अपना हक हासिल करने की लड़ाई। इसलिए इसके साथ शरीक होना इंसाफ का तकाजा, इसके साथ शरीक होना हमारी जिम्मेदारी। मैं इस मौके पर यह भी बात कहूंगा, लोग पूछते, यहां भी बात कही कि तेलंगाना बन जाएगा तो यहां पर कम्युनलिज्म आ जाएगा। ये बात आपके जहन में नहीं होगी, लेकिन मीडिया में ये बात आती। अगर ये बात सही है, मैं तो नहीं मानता, मैं इसको सही नहीं समझता। हमारे देश में कम्युनलिज्म एक मसला है, सिर्फ तेलंगाना में नहीं, यूनाइटेड आंध्रा में भी है, पूरे इंडिया में भी। आपके जहन में ये सवाल आ रहा हो, फिर उस पर क्यों लड़ाई नहीं? ये तेलंगाना का मसला, ये करप्शन के, पावर्टी के, कम्युनलिज्म के मसाइल से अलग एक हक व इंसाफ का मसला। इसलिए उन सब मसलों में लड़ते हुए भी तेलंगाना के मसले में लड़ना ये हमारी जिम्मेदारी। जब हम ये बात नहीं समझ रहे कि कम्युनलिज्म का मसला, फिर भी लोग कह रहे हैं कि कम्युनलिज्म बढ़ जाए, जाफरानी रंग बढ़ जाए। जहां तक तेलंगाना हासिल करना, मेरा ख्याल ये है कि तेलुगु देशम हो, कांग्रेस हो, टीआरएस हो, बीजेपी हो, तेलंगाना मसला कोई हिंदू मसला नहीं है, तेलंगाना मसला कोई मुस्लिम मसला नहीं है, ये एक अवाम का मसला। इसमें लड़ाई में हमारी पार्टियों को भी लड़ना नहीं, चाहे वो तेलुगु देशम हो, कांग्रेस हो, टीआरएस। हमको पूरा यकीन है, हम ये मानते कि इस मसले में अब टीआरएस सबसे आगे, उसके बावजूद भी सिर्फ टीआरएस से क्या तेलंगाना आ सकता है? ऐसा नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि यहाँ की तेलुगु देशम हो, यहाँ की कांग्रेस हो, यहाँ की जितनी भी पार्टियां, उन सबको मिलकर लड़ना पड़े। हम इस बात को समझते हुए भी कि टीआरएस के लोग सिंसियरली ये काम कर रहे हैं और दूसरी पार्टियों में थोड़ा सिंसियरिटी का प्रॉब्लम है, लेकिन ये आवाम की ताकत उनको दुरुस्त करेगी। लेकिन ये कम्युनलिज्म का अगर मसला, ये मसला कहकर मुसलमानों को दूर करना क्या मुसलमानों के फायदे में है या नुकसान में? मुसलमानों का फायदा तो फिर ज्यादा मेहनत करने में, ताकि अगर जाफरानी रंग बढ़ता हुआ तुमको दिख रहा तो हरे रंग को इजाफा कीजिए, तो वो रंग डाइल्यूट होगा। अगर आप भागते रहेंगे, तमाशाई बनते रहेंगे, तो ये नुकसान किसका? इसलिए मेरा कहना यह है कि इस लड़े मसले को तो हिंदू मसला, तेलुगु मसला, मुस्लिम मसला नहीं समझना चाहिए। लेकिन अगर मीडिया कहता है, रिपोर्ट कहती है, तो मेरा जवाब यह है कि अगर ये मसले से तेलंगाना से कम्युनलिज्म, तेलंगाना बनने से कम्युनलिज्म बढ़ सकता है, तो उसको रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए और बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। मैं इस मौके पर यह बात भी आपके सामने रखूं कि लोग कह रहे हैं कि आखिर मुसलमानों को तेलंगाना बनने से क्या मिले। मैं आपको यकीन दिलाता कि सिर्फ मुल्क बनने से
या रियासत बनने से किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। आप हमारी बात पर भी यकीन मत कीजिए, यहां बैठे हुए लीडर्स की बात पर भी यकीन मत कीजिए। जिस कम्युनिटी को भी जो मिलता है उसकी संघर्ष की बुनियाद पे, उसकी जद्दोजहद की बुनियाद पर मिलता है। सिर्फ तेलंगाना बन जाने से ये समझना, बेशक यहाँ टीआरएस के जिम्मेदार लोग हैं। एक मौके पर केसीआर साहब ने भी कहा था, जब जमात इस्लामी की